गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड होते हैं उनकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब तक जो अपन ने बात की थी ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, वो क्या थी, अंदर से खोखली थी, होलो थी। तो अब सॉलिड में तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से फॉर्मूले पे बेस है, इसलिए अपन डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द एजेज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। यानी 3 क्यूब्स है जिनकी क्या है, जो साइड्स है वो 8, 6 और 1 है। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स ए न्यू क्यूब फॉर्म, यानी इनको पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया। उस क्यूब का सरफेस एरिया अपन को पूछा है, तो गिवन है अपन को साइड ऑफ क्यूब 1 नाम दे देते हैं इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक बार इन ये लिख लेते हैं सबकी। साइड ऑफ क्यूब 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 8, 6 और 1 दे रखा है। अब इनसे we know that volume equals to volume of cube equals to साइड की क्यूब, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इक्वल्स टू 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 इक्वल्स टू 6 की पावर 3, 216। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इक्वल्स टू 1 की पावर 3 इक्वल्स टू 1। 1 की तो कितने भी पावर हो ऑलवेज वैल्यू इज 1। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 512 है प्लस 216 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 2, 7। किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब अपन ने वॉल्यूम निकाल लिया। अब जो इनको पिघलाया है तो ये सिंगल वॉल्यूम रहेगा, तो ये किसके लिए, जो न्यू क्यूब है उसका वॉल्यूम हो गया। 10 है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू 729। साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 729। ये इसका क्यूब है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसकी साइड आ जाएगी। तो ये स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो ये इसकी साइड आ गई। अब अपन को पूछा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, 86 जा 48। ये हो गया इसका सरफेस एरिया। ये अपन को निकालना था, फाइंड करना था। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन है ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द बेस, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इक्वल पार्ट। यानी अपने पास क्या है, क्यूब है,
अब इसको यहाँ से बीच से कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो इसकी वन फेस है उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कि स्क्वायर है। गिवन है अपन को सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, thus साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्या 10 सेंटीमीटर ये हो गई, 10 सेंटीमीटर ये हो गई, और 10 सेंटीमीटर ये हो गई, 10 सेंटीमीटर ये हो गई, यानी ये ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। अब इसको बीच में से कट कर देंगे तो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और नीचे भी 5 सेंटीमीटर। ई पे कट द क्यूब इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई ए प्लेन which is parallel to the base। बेस के क्या पैरेलल है 10, तब क्या होगा, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि या तो ब्रीथ को 5 सेंटीमीटर मान लो या हाइट को 5 सेंटीमीटर मान लो। दस द एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये क्या है, बीच में से काटते ही क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 10 प्लस 10 5 प्लस 5 10। ये अपन ने एल बी डी एच एच एल की वैल्यू रख दी। ये वैल्यू अपने पास आई 100 प्लस 50 प्लस 50, इनकी 2 इंटू 200 टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, यानी कि जो इसका हाफ किया है वो जो दोनों इक्वल पार्ट्स है उनका टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया इनका। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉक्स विदाउट लिड, यानी जिसमें ढक्कन नहीं है, मेड बाय ए वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इट्स आउटर लेंथ ब्रीथ एंड हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इंटरनल सरफेस ऑफ बॉक्स एट द रेट ऑफ 2 पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि कोई बॉक्स है जिसमें ढक्कन नहीं है और उसके अंदर अपन को पेंटिंग करनी है, जबकि अपन को लेंथ क्या दे रखी है, टोटल दे रखी है। तो गिवन क्या है अपन को, गिवन है अपन को लेंथ इक्वल टू 146 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 116 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 83 सेंटीमीटर। अब ये तो अपन को गिवन है। अब अंदर की कैसे पता करेंगे, अंदर की आ जाएगी इंटरनल थिकनेस, नहीं लेंथ ले लेते हैं पहले, लेंथ ऑफ इंटरनल सरफेस। अब जो लेंथ है वो 3 तो इस साइड से हो जाएगी और 3 इस साइड से कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 146 माइनस 3 माइनस 3 बस टू 140। ब्रीथ कितनी हो जाएगी, इसी तरीके से ब्रीथ हो जाएगी 1 माइनस 3 110।
ऐसे हाइट हो जाएगी। अब हाइट में क्या है, ऊपर ढक्कन तो है ही नहीं, तो 3 वो वाले कम नहीं होंगे, केवल ओनली 3 कम होंगे। ये अपने पास आ गई इनकी हाइट, सरफेस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ विदाउट लीड ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का विदाउट लीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। यानी जो यहाँ पे प्लस होते हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, इंटू एच होता है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है 140, प्लस ब्रीथ कितनी है 110, इंटू हाइट कितनी है 80, प्लस एल इंटू बी 140 इंटू 110। तो ये आ गया 2 इंटू ये कितना हुआ 250 इंटू 80, प्लस ये कितना हुआ 154। 10 से करेंगे तो 140 और फिर 14 और ऐड कर देंगे 154 और 00 आएगा, क्योंकि 10 इधर से 10 इधर से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 को 80 से करेंगे तो 40,000 प्लस 15, तो ये होगा अपना टोटल 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को रेट दे रखी है यहाँ पे 2 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10 द चार्ज ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू 2 रुपीज ऑफ पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 000 से 000 कैंसिल, तो 554 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8011 रुपीज। 20 है तो ये यहाँ तक, और ये रुपीज आएंगे अपने 110.8 रुपीज, 80 रुपीज। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अपन ने को क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 में क्या दिया है, द सम ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19। यानी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट का जो सम है वो 19 है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11। जो डायगोनल है वो कितना है 11 है। तो अपन को फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है अपन को L प्लस B प्लस H इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है, रूट ऑफ L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड में स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ये इक्वेशन 2 रहेगी और ये इक्वेशन 1 रहेगी। अब अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट A प्लस B प्लस C का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce होता है। यानी कि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, इसका l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से मैं सब में कॉमन ले लूँ तो एल बी एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल आ गया। तो अब मैं यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दूं, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू ये रही और एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की ये रही, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है 121 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया ऐसा कैसा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 इक्वल्स टू 121 प्लस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, हो जाएगा 361 माइनस 121, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि फॉर्मूला अपना केस में आया, इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला छुपा हुआ था जो अपन को पता करना था। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज। यानी इस साइज के रूम में अपन को एक रोड रखनी है जिसकी यानी कि सबसे कितनी लंबी अपन, सबसे बड़ी से बड़ी कितनी लंबी अपन रोड इसके अंदर रख सकते हैं वो फाइंड करना है। यानी कि अपन को डायगोनल फाइंड करना है। यानी कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में जो फॉर्मूला लगाया था सेम वो का वे फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है डायगोनल का। तो गिवन है अपन को साइज ऑफ रूम इक्वल्स टू 10 मीटर इंटू 8 मीटर एंड 6 मीटर। तो we know that diagonal of cuboid equals to root of L square plus B square plus H square। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10, 8, 6 और तीनों का स्क्वायर कर दिया तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का 64, 6 का 36। तो ये टोटल आया अपने पास 200। तो लेंथ ये आ गई अपनी 100 का स्क्वायर 10 होता है और √2 अंदर रह गया तो ये मीटर में है। तो लेंथ ऑफ द रोड मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड इक्वल्स टू 10√2 मीटर। क्या आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5:3:2 if total surface area is 558 centimeter square then find their edges या length। तो गिवन क्या है, गिवन है रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल्स टू 5:3:2। एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू
558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना गिवन है। लेट द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल टू 5x, 3x एंड 2x, यानी इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब जो अपना सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो लगाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है एच इंटू एल इक्वल टू कितना है 558। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इक्वल टू दे रखा अपन को 558। तो ये हो गया 2 इंटू 5 3 15x 2 3 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इक्वल टू 558। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 15 और 6 21 और 31x स्क्वायर इक्वल टू 558/2। तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 558/2 इंटू 31। इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 2 से करेंगे नाइन। x की वैल्यू आ गई √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो अपन ने मानी है इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ हो गई अपनी 5x 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ब्रीथ इक्वल टू 3x 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 2x 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये अपन को फाइंड करना था। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके साथ अपने एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट होगी।